में सभी खेती बाड़ी करते थे, सिर्फ मेरे पापा शहर जाकर नौकरी करने लगे। हम दो बहनें और एक भाई है। गाजियाबाद मोदी नगर के आगे हमारा गांव पड़ता है और पिताजी दिल्ली में फैक्ट्री में वहां कमरा किराए पर लेकर रहते थे। कभी कभी हम लोग उनके पास जाते, पर ज्यादा पिताजी ही गांव आते। हमारा मकान गांव की एक साइड पर था। मेरी माँ बेहद सुंदर थी, इसलिए बहुत मर्द ताकते रहते। पहले हम बच्चे थे तो कभी ख्याल नहीं आता था। मैं सबसे बड़ी थी। धीरे धीरे जवान होने लगी तो थोड़ा पता चलने लगा। अब वही मर्द मुझे भी जब घूरने लगे तो पता चला कि मैं भी जवान होने लगी हूँ। एक दिन माँ ने मुझे खेलने भेजा और कहा कि दोनों भाइयों को भी ले जा। उस दिन रास्ते में जाते वक्त मैंने विपिन को घर की तरफ जाते देखा। विपिन गांव का ही एक आवारा था। भाई बहन को खेलने में लगाकर मैं दबे पांव घर लौट आई। कुंडी लगी थी, पर भैंसों के तबेले से दीवार कूद में धीरे और दबे पांव कमरे की दीवार से देखा तो दंग सी रह गई। मेरी माँ खुली किताब बंद कर बिस्तर पर बिखरी पड़ी थी। विपिन खड़ा अपना जादुई डंडा सहलाता हुआ बोला, जाने मन, देख मेरा शेर कैसे भूखा तुझे देख रहा है। पहली बार जादुई डंडा देख मुझे अजीब सा हुआ। उसने हिलाते हुए कहा, आजा मेरी जाना। माँ भी कम से अंगड़ाई लेती हुई चिड़िया के घोंसले को उंगली से मसलती हुई बोली, यह भी कई दिन से तीतर का इंतजार कर रहा है। माँ आगे बढ़ी, जादुई डंडे को पकड़ खींच लिया और उस पर टूट पड़ी। मुंह में डालकर गन्ना चूसने लगी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मेरी माँ पागलों की तरह गन्ना चूसने लगी और विपिन भी पागल सा होकर 6 से 9 तक आ पहुंचा। माँ गन्ना चूस रही थी और विपिन जलेबी चाट रहा था। यह अजीब खेल देख मुझे नहीं मालूम पड़ा कब मेरा हाथ जलेबी में चला गया। आखिर मैं भी जवान हो चुकी थी और यहाँ भी जलेबी चासनी छोड़ने लगी। सब कुछ भूल मैं उनकी प्रेमलीला देखने लगी। हल्के हाथों से अपनी थैली में रखे कच्चे आम दबाने लगी। मेरा पूरा ध्यान उन पर ही था, न पीछे देखा न इधर उधर। माँ ने अपनी मशीन खोली और विपिन को कहा, डाल दे इसमें गन्ना, और विपिन ने मशीन के अंदर मोटा गन्ना घुसा दिया। मैं पागल हुए जा रही थी। विपिन का गन्ना मशीन के अंदर बाहर आता जाता देख कुछ कुछ होने लगा और मैं जलेबी को रगड़ने लगी। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं डर गई। मुड़कर देखा तो हमारे खेतों में काका खड़े थे, जिनको काका ही बुलाती थी। शायद वो भी माँ की खुदाई के चक्कर में वहाँ आए थे। मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए काका ने मुझे पीछे खींचा और तबेले की तरफ ले गए। क्या कर रही थी मेरी लाडो? कुछ नहीं काका, कुछ नहीं, मुझे खेलने जाना है। रुक जा, पूजा जानेगी नहीं क्या चल रहा अंदर। नहीं काका, जाने दो मुझे। काका ने मुझे पकड़ लिया। मैं कसमसाई। काका ने थैली में कैद छोटे छोटे आमों को मसला। मैं सिसकार उठी, उफ पूजा, जल्दी तुम अपनी माँ को पीछे छोड़ दोगी। काका, मुझे जाने दो न। हालांकि मुझे मजा आ रहा था, पर लाजवश मैं जाने को कह रही थी। काका ने और कस के पकड़ लिया और बोले, पूजा, मजा आ रहा था क्या तुझे अपनी माँ को खुदाती देख के? मैं बोली, काका मुझे जाने दो। पर काका मुझे कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्होंने अधर श्रृंगार शुरू कर दिया। नीचे का पर्दा हटाकर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अजीब सी सरसराहट मेरे बदन में लगी होने, मीठी मीठी आहें भरने लगी। मेरे सामने विपिन और माँ का सीन घूमने लगा था। काका, कोई आ जाएगा, छोड़िए मुझे। पूजा रानी, तुम बहुत बड़ी खिलाड़ी बनोगी, लिखवा लो। कहकर काका ने मधुमक्खी के छत्ता खुला कर दिया और बीच में बैठ गए और जबान से मधु चाटना शुरू कर दिया। मैं कसमसाए और आनंद में गोते खाने लगी। कहाँ तेरी माँ की पुरानी चाशनी से बोर हो गया था मैं। अब ये ताज़ा घोंसला देखकर तो मजा आ गया पूजा रानी। जैसे ही जीप छत्ते में घूमने लगी, मैं काका के सर को पकड़ छत्ते में दबाने लगी। ओह काका, कोई आ जाएगा, अभी छोड़ दो काका। छोटा छोटी मुझे वहाँ ना देख, घर आ जाएंगे। माँ गुस्सा करेगी। उफ पूजा, एक बार गन्ना चूस के रस निकाल दे बस। हल्का कर दे जल्दी जल्दी। काका ने मोटा गन्ना निकाल लिया और उसको जैसे छत्ते पर रगड़ा। मैं पागल होने लगी। काका, नहीं नहीं। तो काका बोले, नहीं डालूंगा अभी, जल्दी मुंह खोल।
जैसे ही मैंने मुंह खोला, काका ने गन्ना मुंह में घुसा दिया। मेरी आंखों के सामने माँ का चेहरा आ गया। काका ने मेरे सर को पकड़ लिया और जोर जोर से गन्ना खिलाने लगे। मैंने पहली बार कोई गन्ना मुंह में लिया था, मुझे क्या मालूम था कि इसमें से रस भी निकलेगा। कुछ देर में एकदम से गर्म पानी की बौछार मुंह में हुई, पर काका ने मुझे कस लिया। पूरा गन्ना रस मुझे पीना पड़ा और तब काका शांत हुए। फिर वे बोले, पूजा रानी, अभी पूरा खेल खेलना बाकी है। काका बोले, मेरी जान, बोल, मजा आया। मैं चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से भागी। छोटा छोटी के पास गई और वहां चुपचाप बैठ सब घटना के बारे सोचने लगी। घर लौटी में घूम रही थी। आखिर उसकी की खुजली विपिन ने मिटाई थी और मुझे बार बार काका का जादुई डंडा दिख रहा था। याद कर अजीब सी सिरहन होने लगती। रात को भी मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। रह रह कर काका का स्पर्श याद आने लगा। जो गन्ना चूसा वो याद आने लगा। मैं फिर से तानपुरा छेड़ने लगी और हल्के हल्के संतरे टटोलने लगी। मुझे इंतजार सा हो रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि अब काका क्या करेंगे। क्या वो घोंसले में भी तीतर घुसा देंगे? पर कब घुसाएंगे? उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में बदलाव सा आ गया। मैं अपनी भरपूर जवानी को महसूस करने लगी। वो स्पर्श पाकर मेरे शरीर में बदलाव से महसूस होने लगे। जब भी मेरा ख्याल उस दिन के पर जाता, मैं गुस्लखाने में जाकर अपना बदन निहारने लगती और अपना हाथ डालने लगती। काका मुझे जब भी देखते, मैं चेहरा झुका लेती। उनको मौका ही नहीं मिल रहा था दबोचने का। अब जब मैं गांव के लड़कों को देखती तो अलग नजर से देखती। मेरे स्वभाव में बदलाव से लड़के भी मुझ पे नजर टिकाने लगे। और आखिर एक दिन वो आया। अचानक से ही वो दिन आ गया। माँ छोटा और छोटी को लेकर नानी के पास गई। मुझे बोलकर गई, आज तुम स्कूल नहीं जाओगी। घर रहना और खेतों में जो काम कर रहे हैं उनको चाय पानी बना कर देना। मैं अकेली थी घर पर। बहुत गर्मी थी उस दिन। माँ को शाम को घर लौटना था। दोपहर को चाय बनाकर मैं खेतों में देने चली गई। मैं अपने ही ख्यालों में खोई वापस लौट रही थी कि मैंने जब देखा कि गेट के बाहर काका खड़े दरवाजा खटखटा रहे थे। मैंने पीछे जाकर कहा, काका कोई नहीं है, माँ नानी के गांव गई है। काका की नजर ही बदल गई। वो मुस्कुराने लगे और बोले, दरवाजा तो खोल पूजा रानी, बहुत गर्मी है, कोई शिकंजवी ही पिला दे। मैं बोली, काका मैं अकेली हूँ, आप शाम को आना। अरे खोल ना दरवाजा। जैसे मैंने दरवाजा खोला, काका लपक कर अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। आजा मेरी पूजा रानी। नहीं काका, आप बहुत बड़े हो मेरे से, मैं आपकी बच्ची जैसी हूँ। ये सब मैं बोल तो गई, पर मन में यही था कि काका मुझे अभी दबोच कर मसल दे। अरे चुप कर पूजा रानी, इश्क उम्र नहीं देखता। काका कोई आ जाएगा। अरे रानी, इतनी गर्मी में कौन गांव की धूल छानेगा। कह काका ने मुझे बाहों में उठा लिया और सीधा कमरे में ले गए। उफ पूजा रानी, आज जी भर कर प्यार करूंगा।